Hello children, Smita ma'am here with the explanation of Macbeth Act 3 Scene 1. Children, I have already completed line number 50. Now I am going to take from line number 51. This is a speech of Macbeth and this is very important because this is soliloquy. All soliloquies जो भी मैकबेथ में soliloquy means तुम जानते ही होगे when character is talking to himself or herself, that is soliloquy. तो सभी soliloquy बहुत ही important होते हैं क्योंकि हमें कैरेक्टर के बारे में पता चलता है. ओके और जब भी हम कैरेक्टर एनालिसिस लिखते हैं तो हमें soliloquy से बहुत हेल्प मिलती है और हम soliloquy से कुछ लाइंस भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर में. ठीक है. So let us start, and when I'm going to start, before that you just take out your textbook and read when I'm reading so that you can understand in a better manner. So first line, I'm leaving, that is not very important. To be thus is nothing but to be safely thus. Underline thus. Thus means here king. So Macbeth is talking to himself and he is saying that to have the title of king is nothing unless I can have it in safety. तो मैकबेथ क्या मतलब बोल रहा है कि राजा बनना आसान मतलब बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन राजा बने रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है. जैसा कि हम जानते हैं, हम हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, बहुत से राजा लोग होते थे जिनका शासनकाल बहुत ही लंबा होता था, लेकिन बहुत से राजा होते थे जैसे ही गद्दी पे बैठे दूसरे दिन किसी ने उन्हें मार दिया. और तो मतलब राजा जो सिंहासन राजा का होता है बहुत ही वल्नरेबल होता है, खतरों से घिरा हुआ रहता है. ठीक है. उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं और ऐसे केस में जबकि कोई राजा ऐसे बनता है किसी और को मार के बनता है तो वो ज्यादा ही डरा हुआ रहता है. ठीक है. तो यहाँ मैकबेथ के केस में भी सेम बात है क्योंकि हम जानते हैं कि मैकबेथ को कैसे थ्रोन मिला है. उसने किंग डंकन को मारा है, तब जाके वो उस थ्रोन पे बैठा है. तो चलो देखते हैं कि मैकबेथ को किससे डर लगता है. Our fears in Banquo stick deep, and in his royalty of nature reigns that which would be feared. So Macbeth says that his fear of Banquo is deep rooted, and why? Because of his royalty of nature. There is something in his nature that must be feared. मतलब जो बैंको का नेचर है, जो उसका रॉयल्टी ऑफ नेचर है, उससे किसी को भी डर लगेगा. मतलब अब वो रॉयल्टी ऑफ नेचर को अंडरलाइन कर लो. एंड रॉयल्टी ऑफ नेचर का मीनिंग है किंग लाइक कंपोजर एंड डिग्निटी. सो ये रॉयल्टी ऑफ नेचर आगे मतलब इसको एक्सप्लेन किया है आगे के लाइंस में. रॉयल्टी ऑफ नेचर एक्सप्लेन तुम लोग को मिलेगा एक्सप्लेनेशन. तो उसको अगर ये क्वेश्चन आता 5 मार्क्स का तो इसको ध्यान से सुनना. टिस मच ही डेयर्स, ये सब रॉयल्टी ऑफ नेचर है. ठीक है. टिस मच ही डेयर्स मतलब ही इज फियरलेस एंड to that dauntless temper of his mind he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety. So बैंको का नेचर कैसा है कि not only is he brave, not only is he fearless, not only is he courageous, he is also a person full of wisdom, and that wisdom guides his bravery to act safely. अब जैसे बैंको जो है उसका एक्शन गाइडेड बाय हिज विजडम. बैंको इज सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ कि मैकबेथ एक किलर है, मैकबेथ ने डंकन को मारा है. ठीक है. बट ही वुड नॉट गो एंड ब्लर्ट इट आउट कि ही नोज मैकबेथ इज अ मर्डरर. ठीक है.
वो ऐसे नहीं जाके बोल देगा किसी के सामने। Why? Because his wisdom will help him to act in a safe manner. तो बैंको जानता है और लेकिन वो मैकबेथ को मतलब ऐसा प्रिटेंड करेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और क्योंकि इसको मालूम है कि अगर मैकबेथ को जरा भी शक हो गया कि बैंको जानता है कि मैकबेथ ने ही मर्डर किया है, तो किसी भी समय वो बैंको को मरवा सकता है। तो इसलिए बैंको इतना पागल नहीं है कि वो जाके बोले या फिर मैकबेथ को बोले कि तुम ने किंग को मारा है। ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगा, जब समय आएगा तब वो करेगा। ठीक है। So there is none but he whose being I do fear, and under him my genius is rebuked, as it is said, Mark Antony's was by Caesar. So there is no one in the palace, whole palace, whom Macbeth is afraid of except Banquo. क्यों? क्योंकि in presence of Banquo, his genius is rebuked. His guiding spirit मतलब जैसे कि सभी लोगों का एक एक एंजल होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ताकत देता है। तो ये बोलता है कि मतलब जब भी बैंको मेरे सामने होता है तो जो मेरा एंजल है वो काम करना बंद कर देता है, मुझे ताकत देना बंद कर देता है। एज इट इज सेड मार्क एंटोनी वॉज बाय सीजर। तो ऐसा ही होता था जब भी मार्क एंटोनी सीजर के सामने जाता था। तो ये आपका जूलियस सीजर का रेफरेंस लिया हुआ है इसमें। सो सीजर वॉज अ ग्रेट वॉरियर और मार्क एंटोनी भी एक वॉरियर था, बहुत ही ग्रेट वो भी था। लेकिन मार्क एंटोनी बोलता था जब भी मैं सीजर के सामने जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसी टाइप से मतलब यहाँ पे मार्क एंटोनी को मैकबेथ ने अपने से कंपेयर किया है और द ग्रेट सीजर का को कंपेयर किया है किससे? बैंको से। ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या हम समझते हैं कि बैंको से डर क्यों रहा है? क्योंकि उसको मैकबेथ को भी ये मालूम है कि बैंको जो है कोई बुद्धू आदमी नहीं है, उसके पास विजडम है और वो अच्छी तरह समझ सकता है कि मैंने ही मतलब मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। और अभी तो बैंको चुप है। ठीक है। लेकिन बाद में कभी भी वो बोल सकता है। और भी रीजन है वो हम आगे पढ़ेंगे। आई विल नॉट टेक दिस वीडियो अभी आगे नहीं बढ़ेंगे बिकॉज ये कुछ लंबा हो रहा है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डोंट वांट टू फिनिश इट अप इन अ वेरी हरी बरी मैनर। सो मैं आगे के लाइन्स बहुत ही जल्दी मैं आ रही हूँ आगे के लाइन्स लेके नेक्स्ट वीडियो में। ओके। हेलो चिल्ड्रन।